भैया शुरुआत हो चुकी है अपनी पहली रोड ट्रिप की। भाई साहब कोहरा देखो, ये हमारी एंट्री हो रही है यमुना एक्सप्रेसवे में। है 160। तो देवियों सज्जनों, शुरुआत करते हैं सीधे कमरे से। आज की हमारी रोड ट्रिप है जो हमें ले जा रही है सीधे मसूरी। अब हम निकल रहे हैं मसूरी के लिए। जो एक प्लान था हमारा, आज वो दिन आ गया है। हम दोनों तैयार हैं, एक ही बाइक से जा रहे हैं दोनों। हिम्मत कर रहे हैं, हिम्मत जुटा। यहाँ का टेम्परेचर है 8-10 डिग्री है अभी, और मसूरी में कल रात में -4 था। तो यहाँ से वहाँ जाने में ठंड तो लगेगी, क्योंकि बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन कुछ नहीं, हम लोग चलेंगे। बैठ गए, हम निकल रहे हैं। ठीक है, तो भैया जी, माँ बाप के चेहरे पे साफ साफ चिंता झलक रही थी, और झलकते भी क्यों नहीं, इतनी दूर जो उनका लड़का पहली बार जा रहा था, वो भी बाइक से। खैर, निकलते वक्त जब मोबाइल से मैप लगा के देखा तो 12 घंटे 44 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, जो कि हमें आगरा और दिल्ली से सहारनपुर होते हुए मसूरी पहुंचना था। आने के 2 रास्ते थे, एक फरुखाबाद बरेली होते हुए, लेकिन हमने चुना रास्ता आगरा वाला था, क्योंकि वो वाया एक्सप्रेसवे था। भैया शुरुआत हो चुकी है अपनी पहली रोड ट्रिप की। बाइक से, वो भी बाइक से। अबे बाइक ही से रोड ट्रिप होगी अपनी। ये सर्दी इतनी है, घर वाले डर रहे थे भेजने में, लेकिन भेज ही दिया आखिर। और हमारी ज़िंदगी में वो पल आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। बेसब्री से इंतजार। कितना बज रहा है अभी? ये 6 बज रहा है। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह के 6। तो हम निकल गए सर्दी में अपने सफ़र की ओर। तो ये सफ़र है जो ख़त्म होगा मसूरी में। मसूरी तो सारे रास्तों को क्रॉस करने के बाद अब हम आ गए सीधे हाईवे की ओर। NH2 हाईवे है जो कानपुर से हमें सीधे ले जाएगा और छोड़ेगा दिल्ली, क्योंकि अभी हम क्रॉस करके यहाँ से चढ़ जाएंगे एक्सप्रेसवे पे। तो 160 किलोमीटर के बाद हमें मिलेगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, जो छोड़ देगा हमें सीधे दिल्ली। तो जैसा कि हमारा प्लान था कि सुबह 5 बजे निकलने का, लेकिन कल रात में जो वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया थोड़ा हम लोग को, तो हम लोग इतनी जल्दी नहीं निकल पाए, और नींद भी नहीं खुली थी। तो हमने सोचा कि 4 घंटे से कम क्या सोएंगे, क्योंकि थोड़ा कोहरा भी है। हम लोग बाइक तेज़ चला भी नहीं सकते ज़्यादा। अभी मैं चला रहा हूँ 70, और ऊपर से हम 2 लोग, ऊपर से फुली लोडेड। तो गाइस अभी मेरे शीशे में पूरा फॉग जम गया है। जब सोचो कारें और बसें 50 की स्पीड में चल रही हैं, फिर तो हम तो बाइक से हैं, तो हमारी क्या हालत है। सर्दी चाहे जितनी भी हो बर्दाश्त में हो जाती है, लेकिन ये कोहरा बर्दाश्त नहीं होता है। अभी हम लोग का प्लान ये था कि 100 किलोमीटर के बाद रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट ले लेके, और गाड़ी को भी जो रेस्ट देना है, क्योंकि उतना वॉल्यूम नहीं है गाड़ी का जितना हम भगा सकें। अभी थोड़ी धुंध आ गई हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैंने अपने गोप्रो का लेंस साफ करा है, तो साफ दिख रहा होगा अब आप लोगों को। 150 हम लोग के सबर का इम्तिहान हो गया आज। हम लोग बिल्कुल नहीं रुके, नॉन स्टॉप 150 किलोमीटर चल के आए हैं। तो भाई हाल ये हो रखे हम लोग के, ये देखो, ये आगे क्या हो गया, ये हेलमेट में कुछ दिख नहीं रहा, पानी पानी हो गए हम लोग। जैकेट की पूरी कंडीशन ये मिट्टी हो गई, सब गीला हो गया, बैग। लेकिन ये थोड़ी राइडिंग जैकेट पहन ली तो थोड़ा सेफ है। प्रिंस तो मेरी वजह से बचा हुआ है पीछे।
हाँ ये सही चीज़ है। तो अपनी राइड की पहली चाय है ये, वो भी कुल्हड़ वाली, और ये पी रहे हैं हम हाईवे पे, तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो अभी हमने चाय पी ली है ढंग से और हम निकल गए हैं अपने सफ़र की तरफ। ये हमने 150 किलोमीटर के बाद पहला स्टॉप लिया था, कंटिन्यू हम 150 किलोमीटर चलते आए थे, तो थोड़ा लंबा स्टॉप ले लिया था। अभी बज रहे हैं 9:45 सुबह के और कोहरा अभी तक नहीं गिरा है। तो ये हमारी एंट्री हो रही है यमुना एक्सप्रेसवे में। हमारी क्या, हम तो कर चुके हैं, हमारी बाइक की एंट्री हो रही है। आगरा देख सकते हो आप इसकी खूबसूरती क्या है। तो अब हम आ गए हैं इंडिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पे, जो अब नहीं रहा है, अब हो गया अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो हाउस द जोश। भाई अभी ट्रक को हमने ओवरटेक किया तो गाड़ी ऐसे बबलिंग कर रही थी, जैसे गिरी जा रही है उधर की तरफ। हमारे सारे गेट खुल चुके हैं। गेट पकड़े। तो मैं अपनी बाइक से ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ ताकि सामान इधर उधर ना हो जाए। कैमरे में देख रहे हो क्या तो रहे? हम देख रहे हैं ना इधर से। तुम देख रहे हो? हाँ, तो कानपुर तो बगल के पड़ोसी हुए हमारे। हम लोग जा रहे हैं मसूरी। हाँ, तो इरादा तो आज ही पहुंचने का है। 180 है 160। 160। तो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। नो एक्सप्रेसवे तो ख़त्म हो गया अब। तो गाइस ये है हमारा ताज एक्सप्रेसवे, तो हमें आगरा से लेके ग्रेटर नोएडा तक ले जाता है। ये भी बहुत खूबसूरत है। कितना है? 205। 205। तो गाइस ये वो नोएडा में जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो इस तरफ बन रहा है अंदर जाके। तो ये बिल्डिंग सारी चालू हो गई है, इसका मतलब ये है कि हम नोएडा में आ गए अब। फुल कर दो। अभी हम करा रहे हैं हवा चेक। इतने लंबी राइड करने के बाद एयर प्रेशर चेक कराना ज़रूरी होता है। लोग एक्सप्रेस वे उतर के ग्रेटर नोएडा के रास्ते पे आ गए और रास्ता तो लंबा है, अभी दिखा रहा है 294 किलोमीटर। ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, जानते हो इसके बारे में कुछ? ये जब बना था तब लाइटें चोरी हो गई थी। ये एक्सप्रेसवे हमें कहाँ तक ले जाता है? शायद इस ट्रक की वजह से चल रही है, तो पहले मैं इसको ओवरटेक कर लूँ। हाँ भाई अब सही है, ट्रक की वजह से एयर प्रेशर आ रहा है थोड़ा। भाई उतर गए सिटी से। ये जा रहा है मेरठ सिटी की तरफ और ये जा रहा है फिर आगे मुजफ्फरनगर की तरफ। प्रिंस भाई आपका कोई जवाब नहीं है। आपकी तशरीफ दर्द होने लगी हमें लग रहा है। आपकी तशरीफ बोल गई है भैया, लेकिन बोलने वाली बात भी है यार। 200-250 किलोमीटर कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं हम लोग। लेकिन चले जल्दी जल्दी चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर निकलते हैं जल्दी जल्दी। भाई अब बचा है 221 किलोमीटर। 200 है 221। तो अभी हम सीधे चलेंगे और सीधे चढ़ेंगे मसूरी की पहाड़ियों पे। और रात भी हो रही है, शाम के 6 बज गए हैं और ढाबे पे रुके थे, आलू पराठे खा लिए थे। मम्मी ने कचौड़ियाँ बांध दी थी तो उससे जाके पेट भरा। आलू पराठे में ठीक था, लेकिन मम्मी के हाथ वाला अलग ही था। तो भाई अब हम निकल गए हैं अपने सफ़र की तरफ, क्योंकि अब अपना असली इम्तिहान चालू हुआ है। बचा है 221 किलोमीटर। भाई रात का समय हो गया है, 6:10 हो गए। तो भैया जी चलते चलते 12 घंटे हो रहे थे
और ढाबे वाले ने बता दिया था कि 4 से 5 घंटे आपको और लगेंगे, इससे अच्छा आप यहीं रुक जाइए, अगली सुबह निकल जाइएगा, आप इतनी ठंड में पहुंच नहीं पाएंगे। तो भाई पहुंचते कैसे हम नहीं, इस बार सवाल जो ईगो पे आ गया था। तो हम धीरे धीरे अपने सफ़र की शुरुआत फिर करते हुए और ट्रक के पीछे एक जगह पढ़ लिया था कि धीरे धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो सीधा हरिद्वार में मिलेंगे। तो भाई रास्ते में टेम्परेचर नॉर्मल रहा है, जैसा रहता है। जैसे हरिद्वार पार हुआ है ना, टेम्परेचर ऐसा गिरा है कि लग रहा है आगे कुल्फी और जमेगी। अभी तो नहीं, आगे समझ में आएगा। भाई अपने 700 किलोमीटर पूरे हो गए और कितना टाइम हो गया, 13 घंटे हो गए हम लोग को, 13 घंटे घर से निकले हुए। अरे अनबिलीवेबल यार, भाई गजब सर्दी है, गजब। मतलब हरिद्वार पार हुआ है और ऋषिकेश वाले रास्ते पे हम लोग ना जाके टर्न हो गए थे, तो यार मुड़े अभी देहरादून पहुंचने वाले हैं। इतनी भयंकर सर्दी भाई क्या बताएं, मतलब हाथ पैर बोल गए। अभी मैप में दिखा रहे हैं 62 किलोमीटर है अभी बचा हुआ जहाँ में जाना है, मसूरी में। तो सोचो यार 750 किलोमीटर प्लस, ये 700 किलोमीटर में बाजा बोल गया हम लोग का, कुछ नहीं दिख रहा सामने। तो गाइस अभी हम एंटर कर चुके हैं देहरादून में, राजधानी देहरादून। अब भाई प्रिंस भाई तुम्हारी भी चौक है यहाँ पे, तुम्हारी भी चौक है। तो देवियों और सज्जनों दिल थाम के बैठे रहिए, अब आ रहा है मसूरी, क्योंकि देहरादून ख़त्म हो गया है। ख़त्म क्या हो गया, देहरादून से ऊपर चढ़ रहे हैं हम मसूरी के लिए। अभी आप टेम्परेचर 8 डिग्री है और मसूरी में दिखा रहे हैं टेम्परेचर 2 डिग्री, तो समझ सकते हो। और गिर रहा है, रात में माइनस में जाएगा। भाई ये पूरा मार्केट जब से चालू है ना, इतना अच्छा फील आ रहा है। ये पूरा शोरूम और ये कैफ़े लाइन, खाने पीने का पूरा मार्केट है, एक अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा रिच फील हो रहा है यहाँ पे। भाई तो हम दून पार करके आ गए मसूरी वाली रोड पे, आते आते टेम्परेचर बिल्कुल खा रहा है हम लोग को। भाई तो पहाड़ पे हम लोग कैसे चला रहे हैं, खींचनी पड़ रही पहले गियर पे बाइक। भाई रात में समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे टर्न हो जा रही है, दिन की बात अलग होती है। यहाँ तो कोई लाइट भी नहीं है, अपनी लाइट के भरोसे चढ़ रहे हैं। भाई इतना खींचना है तो 10-20 किलोमीटर की बात और सही। हम लोग को थोड़ा गैप लेके मोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो हम लोग ओवरलोड गाड़ी ली है ना। डर तो नहीं लग रहा, गिराएंगे नहीं, परेशान ना हो। थोड़ा स्लो चलना भाई ऐसी रोड पे गियर पहले या दूसरे पे ही रखो, बेफालतू में तीसरे या चौथे पे ना लाओ, बार बार गिराना उतारना पड़ेगा। इससे अच्छा दूसरे गियर पे ही चलाओ। भाई तो जब 17 घंटे में 750 किलोमीटर पीठ दर्द के बावजूद बाइक चलाने के बाद जब ये नज़ारा सामने देखने को मिला, तो सारी परेशानी एक झटके में खुशी में बदल गई थी। होटल का रूम मिल जाए, हम जाके अपनी पीठ सीधी करें। फाइनली हमने आज रिकॉर्ड तोड़ गाड़ी चलाई है, 768.2 किलोमीटर। ऐतिहासिक घटना है ये तो पूरी। क्यों भाई प्रिंस? कभी कभी होती है ये, आज धोखे से हो गई। आज यकीन नहीं हो रहा ना कब चले थे, कहाँ से क्या हो गया देखते देखते। तो ये अपना होटल ईशांक। तो लड़कों और लड़कियों, अब हम आ गए मसूरी में और सीन्स कुछ ऐसे हैं। इतना बड़ा कमरा में मिला है, इतना बड़ा कमरा, यहाँ से वहाँ तक गया और ख़त्म हो गया। मतलब आप पुशअप भी नहीं मार सकते हो। लेकिन क्या करें यार, सीजन कुछ ऐसा है ना कि इस टाइम रूम मिलने मुश्किल है, और हम अपने बजट के हिसाब से देख रहे थे, ना कि ज़बरदस्ती शो ऑफ के लिए आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अभी करते हैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि हम चला के आ रहे हैं 768। तो हम चला के आ रहे हैं 750 किलोमीटर। अरे यार पूरा 800 बोल दो ना, पूरा 800 कर दो। अरे 10-20 कम 800, हाँ तो समझ लेना 10-20 कल कवर करके 800 कवर कर लेंगे, ठीक है। भैया जी, भैया पूरा थक गए, कमर टूट रही है, लेकिन जोश हाई है पूरा। कल फिर जाएंगे। ये इन भैया की तशरीफ दर्द हो रही है, हमारी पीठ दर्द हो रही है। मेरी भी दर्द हो रही है। इनकी पीठ और तशरीफ सब दर्द हो रही है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ब्लॉग को करते हैं एंड। सो बाय बाय, टेक केयर, खुदाफिज। और लाइक करते हो तो भैया जी सब्सक्राइब
जरूर जरूर कर देना, ठीक है। अब हम जा रहे हैं सर्दी मनाने। बाय 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 बाय। I come and trade to say